नमस्कार दोस्तों। एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में जो आपकी नरोरा की वैकेंसी आई थी उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आई होप आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। अब रेगुलर इसकी क्लासेज लगाएंगे नॉन टेक की, जो भी आपका सिलेबस है वो। लेकिन उससे पहले हमें सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर एक नज़र मार लेनी चाहिए। एग्जाम से पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है इस पर डिटेल से चलिए बात कर लेते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटीआई आधारित नॉन टेक आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है। मैथ्स, जीके, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग की क्लासेज रेगुलर आपको मिलती रहती है किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी करते हैं। एनपीसीआईएल आपने अप्लाई कर रखा होगा नरोरा में भी और आपके महाराष्ट्र में भी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। ये देखिए आपके सामने न्यूक्लियर पावर प्लांट में वैकेंसी है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक उद्यम है, एक आपकी मंत्रालय है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसमें ये अलग अलग वैकेंसी निकालते हैं, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। यानी कि टोटल न्यूक्लियर की एक साथ वैकेंसी नहीं आती, अलग अलग साइट के अकॉर्डिंग वैकेंसीज आती हैं। इसमें जो आईटीआई वालों के लिए पोस्ट रखी जाती है वो पोस्ट होती है स्ट्राइपेंड्री आपके ट्रेनी या टेक्नीशियन एसटीटीएन, इस प्रकार से आपकी पोस्ट होती है। और कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत आपको रखा जाता है। लिखित एग्जाम होता है यानी कि रिटन टेस्ट होता है और लिखित आपकी कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। हालांकि अभी तो पहले आपकी ओएमआर बेस्ड पर होता था और पुराना पेपर मेरे पास एक नरोरा का पड़ा है, उसे सॉल्यूशन भी करवाएंगे। कल से रेगुलर क्लासेज अपलोड करेंगे। आपके दो स्टेज में परीक्षा होती है, सेम है आपकी महाराष्ट्र वाला का। यानी कि एक होता है प्री एग्जाम और एक होता है एडवांस एग्जाम। प्री को प्रारंभिक और आपकी स्टेज वन स्टेज टू आप नाम दे सकते हैं, प्री और एडवांस। प्री वाला 1 घंटे का होता है और मेंस या फिर आप कह सकते हैं एडवांस वाला 2 घंटे का होता है। दोनों आपके सीबीटी मोड पर लिए जाते हैं। पहले में आपके शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को दूसरी परीक्षा देनी होती है। यानी कि पहले में यदि आप शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आया है तो आपको सेकंड परीक्षा देनी होती है। इन्होंने लिखा है कि ये अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए छंटनी परीक्षा होती है। यानी कि जितने भी फॉर्म अप्लाई हुए हैं उनमें से कुछ बच्चों को छांट लिया जाता है। 1 घंटे का पेपर होता है और उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 4 विकल्पों वाली यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप 50 क्वेश्चन रहते हैं। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 आवर यानी कि 1 घंटे आपका होता है। सिलेबस क्या है? मैथ है 20 नंबर की, 20 आपके विज्ञान है और 10 जनरल अवेयरनेस है। यानी कि पहला टेस्ट हम कह सकते हैं, जो भी आपका पहला एग्जाम होगा उसमें एकदम नॉन टेक रखा जाता है। यानी कि पूरा आपकी नॉन टेक का सिलेबस है पहले में। तो आपको यदि पहला पास करना है तो हमारी क्लासेज रेगुलर देखिए। हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देते हैं। आपको पता है डीआरडीओ टेक्नीशियन ए में, एसटीएबी में हमने कितने क्वेश्चन अपने एग्जाम में आपको दिखाए थे। आगे देख लेते हैं। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और गलत के लिए एक नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि आपका एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होता है, सही होने पर आपको 3 मार्क्स देते हैं। यदि गलत हुआ तो 1 नंबर काट लेते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की। उसके बाद आपकी दे रखा है कि आपकी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या है। तो देखिए जनरल या फिर आप कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस और आपकी अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व के लिए 40% मार्क्स है। वहीं SC ST OBC और PWBD आपके लिए 30% मार्क्स है। यानी कि जनरल और EWS को आपके 40% क्वालिफाई नेचर है और अन्य के लिए 30% रखा गया है। सेकंड में आपकी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, यानी कि ये देखा है 40% से कम है तो सेकंड में नहीं लेंगे, इस प्रकार से लिखा है। तो आपको इतना क्वालिफाई कर देना है। एडवांस परीक्षा यानी कि 2 घंटे की होती है, जिसे आप मेंस बोल सकते हैं, एडवांस बोल सकते हैं या स्टेज 2 बोल सकते हैं या CBT 2 बोल सकते हैं। 2 घंटे की होती है जिसमें आपकी दे रखा है कि 2 घंटे की परीक्षा होगी। और आपकी इसमें देखिए परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि MCQ टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 50, जिनमें से 3 सही करने पर और 1 नंबर गलत करने पर काट लिया जाएगा। यहाँ यहाँ भी आपके नेगेटिव मार्किंग है। इसका सिलेबस क्या है? प्रश्नों का स्तर यानी कि लेवल है वो आपके शैक्षणिक, प्रोफेशनल व तकनीकी योग्यता पर। यानी कि ये आपका पूरा टेक्निकल रहेगा। जैसे कि किसी ने इलेक्ट्रिशियन से कर रखी है तो इसमें जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के आएंगे, फिटर थ्योरी के आएंगे और कोपा वालों के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि ये सब आपको बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहा हूँ तो आपके इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन आएंगे 50 स्टेज 2 में। तो ये भी आपको पास करना है। इसमें भी सेम है, आपके 3 नंबर सही होने पर और एक नेगेटिव मार्किंग है। क्वालिफाई करने के लिए आपको
अनरिजर्व कैटेगरी जिसे आप जनरल कैटेगरी बोलते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दोनों के लिए 30% मार्क्स जरूरी हैं। अन्य सभी के लिए 20% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए जरूरी हैं। यदि आपके 30 और 20 से कम हुए तो आपको स्टेज थर्ड जिसे आप प्रैक्टिकल एग्जाम कहते हैं या फिर स्किल टेस्ट बोलते हैं उससे बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि इतना आपको लाना है सेकंड में। उसके बाद देखिए स्टेज टू के बाद योग्यता क्रम सूची में चरण दो के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, यानी कि आपके जो है कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो आपकी स्टेज सेकंड के अकॉर्डिंग बनेगी। फर्स्ट वाले में आपकी छंटनी होगी, फिर सेकंड के अकॉर्डिंग फिर छंटनी होगी और आपकी मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद क्या है, समान अंक होने पर वो आप अलग से देख लीजिए समान अंक में क्या दिया जाता है और आपको ये देखना है, यानी कि समान अंक होंगे तब की बात है, ये मेन बात नहीं है। कौशल परीक्षा जिसे आप स्किल टेस्ट कहते हैं उसमें कहा गया है स्टेज सेकंड के बाद आपकी जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उससे स्किल टेस्ट की शॉर्ट लिस्ट निकालेंगे। ये केवल गो और नो गो बेस पर होगा, यानी कि आपको केवल क्वालिफाई नेचर का है, आपको इसको क्वालिफाई करना है जाकर, यानी कि जो गया है उसका क्वालिफाई हो जाएगा। इस प्रकार से कोई बड़ा नहीं है, मेरिट इसकी नहीं बनेगी। और स्किल टेस्ट में आपके 5 गुना से अधिक बच्चे नहीं होंगे, यानी कि लिमिट है आपके टेस्ट में भी 5 लिमिट, यानी कि 5 टाइम है। ये बाद की बात है, आपको केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है स्टेज 1 और स्टेज 2। ये आपकी पूरी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की अहर्ताएँ थी, मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए आपको सिलेबस पर फोकस क्या करना है। आपके सिलेबस का पॉइंट यही निकलता है कि गणित होगी, आपकी मैथ होगी, पूरी 10th लेवल की होती है आईटीआई वालों के लिए, जनरल अवेयरनेस है आपकी, और उसके बाद देखिए क्या है, ये आपकी जनरल साइंस है, यानी कि जीएस लिख सकते हैं, जी के जीएस है। और आपकी है एक है टेक्निकल जिसे आप कह सकते हैं अपनी ट्रेड थ्योरी है। ये तो आपकी क्वालिफाई यानी कि बेटर होगी, मुझे लगता है कि आपकी बेस्ट होगी। लेकिन इनकी क्लासेस हम कल से शुरुआत करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फ्रेंड सर्किल में वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।